जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेंस फार्मूला से संबंधित महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने मिरर फार्मूला से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन को डिस्कस करा था। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग लेंस फार्मूला से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करेंगे। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, इससे संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने से पहले हम लोग थोड़ा सा लेंस सूत्र को समझ लेते हैं और कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सबों को मालूम है कि गुरुजी जब भी बात की जाएगी लेंस सूत्र की हम सभी क्या कहेंगे 1/f = 1/v - 1/u। ध्यान में रखिएगा कि जब हम लोग मिरर यानी कि दर्पण सूत्र की बात करते हैं यहाँ पे माइनस की जगह क्या लगाते हैं, आप कहेंगे सर प्लस लगाते हैं। और इसमें कहीं से कोई शक नहीं है कि f, v और u क्या है ये आप सबों को मालूम ना हो। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जो f है वो लेंस की फोकस दूरी है। f क्या है? आप कहेंगे लेंस की फोकस दूरी है। साथ ही साथ v क्या है? तो आप कहेंगे कि गुरुजी v जो है ये प्रतिबिंब दूरी है। क्या है? प्रतिबिंब दूरी है। और साथ ही u क्या है? तो आप कहेंगे कि गुरुजी ये वस्तु दूरी है। क्या है? वस्तु दूरी है, जिसको हम लोग इंग्लिश में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं। और कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला आप सबों को मालूम होगा, बस हम लोग कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं? तो हम लोग कंफ्यूज यहाँ पे हो जाते हैं कि गुरुजी जब भी हम लोग लेंस की बात करते हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। और जाहिर सी बात है कि जब हम लोग लाइट से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो चिन्ह परिपाटी का ध्यान हमको रखना होगा। तो हम लोग यहाँ पे कंफ्यूज ये कर जाते हैं कि उत्तल लेंस में फोकस दूरी क्या लेंगे, प्रतिबिंब दूरी क्या लेंगे, वस्तु दूरी क्या लेंगे, और सेम कंडीशन अवतल लेंस के साथ भी होता है। तो मेरे मित्र, इस चीज़ को क्लियर करने के लिए आपको साइन कन्वेंशन अच्छे से समझना होगा। और मैंने कल वाले वीडियो सेशन के डिस्क्रिप्शन में साइन कन्वेंशन का लिंक डाल दिया था और उम्मीद है कि आप सबों ने उसको देख लिया होगा। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे मोटे तौर पे कि उत्तल लेंस में फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी क्या होगी, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये हमारा उत्तल लेंस का कुछ इस तरह से डायग्राम हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा? आप कहेंगे लेंस का प्रकाशिक केंद्र, जिसको हम लोग ऑप्टिकल सेंटर भी कहते हैं। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया जाए तो हम लोग ये कहेंगे कि लेंस में दो फोकस दूरी होती है। यहाँ पे ये हमारा f1 होगा और ये क्या होगा? आप कहेंगे 2f1। इधर क्या होगा? आप कहेंगे f2 और इधर क्या होगा? आप कहेंगे 2f2। अगर हम लोग उत्तल लेंस के संरचना की बात करते हैं तो संरचना तो कुछ इसी तरह से होता है। और मेरे मित्र, आप सबों को मालूम है कि उत्तल लेंस मोस्ट ऑफ द केस में प्रतिबिंब किधर बनाता है? तो आप कहते हैं कि गुरुजी इधर बनाता है। और साथ ही एक केस में ये प्रतिबिंब काल्पनिक भी बनाता है, जो कि वस्तु के और ही होता है। अगर हम लोग बात करें उत्तल लेंस में किसकी सर, तो पहले बात कर लेते हैं फोकस दूरी की। तो हम लोग क्या कहेंगे कि गुरुजी लेंस में प्रायः फोकस दूरी जो है वो f2 को माना जाता है। किसको माना जाता है? f2 को माना जाता है। इसी को हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ये क्या कहलाएगी? आप कहेंगे गुरुजी फोकस दूरी कहलाएगी या फिर फोकल लेंथ कहलाएगी। सवाल ये है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी को हम लोग क्या लिखेंगे? पॉजिटिव लिखेंगे, निगेटिव लिखेंगे? किसके अनुसार? चिन्ह परिपाटी के अनुसार। क्या है? तो जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो चिन्ह परिपाटी हमारे लिए अनिवार्य हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, कंसेप्ट यहाँ भी जो आपने दर्पण में सीखा है वही लागू होगा। आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां क्या होगी? धनात्मक। और आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां क्या होगी? ऋणात्मक होगी। तो हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी जो उत्तल लेंस है इसका मुख्य फोकस f2 हुआ और प्रकाशिक केंद्र O से f2 तक का जो डिस्टेंस होगा वो फोकस दूरी कहलाएगा, यानी कि फोकल लेंथ कहलाएगा। तो जब भी हम फोकस दूरी मापेंगे तो हम लोग इस ऑप्टिकल सेंटर से कुछ इस डायरेक्शन में आएंगे, इस ऑप्टिकल सेंटर से कुछ इस डायरेक्शन में यहाँ पे आएंगे, तभी ना हम फोकस दूरी मापेंगे। आप कहेंगे बिल्कुल। तो मेरे मित्र, आपतित प्रकाश की दिशा किसको मानी जाती है? तो सर इस दिशा को मानी जाती है। तो आप क्या देख रहे हैं? ये हमारा आपतित प्रकाश की दिशा है और साथ ही ये हमारा फोकस दूरी मापने का डायरेक्शन है। दोनों क्या है? एक ही डायरेक्शन में है। मतलब साफ है कि अगर हम लोग बात करेंगे किसकी? बात करेंगे उत्तल लेंस के फोकस दूरी की। किसकी बात करेंगे? उत्तल लेंस के फोकस दूरी की। तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये पॉजिटिव लेंगे। किसके अनुसार? चिन्ह परिपाटी के अनुसार। क्यों? क्योंकि जब भी फोकस दूरी मापा जाएगा आपतित प्रकाश के दिशा में मापा जाएगा और आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां क्या होती है? धनात्मक होती है।
आप कहेंगे चलो सर ये चीज़ हमारा क्लियर हो गया कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी हम लोग लेंगे वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सवाल ये है कि प्रतिबिंब दूरी क्या होगा। तो मेरे मित्र आपको मालूम है कि उत्तल लेंस वास्तविक और काल्पनिक दोनों तरह का प्रतिबिंब बनाता है और मोस्ट ऑफ द केस में ऑब्जेक्ट आपका इधर रखा रहता है, ए बी आपका ऑब्जेक्ट है और प्रतिबिंब आपका इधर बनता है, यानी कि ए डैश और बी डैश आपका क्या है, तो सर प्रतिबिंब है। उत्तल लेंस में मोस्ट ऑफ द केस में प्रतिबिंब आपका किधर बनता है, तो सर इस साइड बनता है और वस्तु इधर रखा हुआ रहता है। तो मेरे मित्र अगर आप वस्तु दूरी की बात करेंगे उत्तल लेंस में तो क्या कहिएगा कि गुरुजी आपतित प्रकाश की दिशा ये हो गई, वस्तु यहाँ पे रखा है तो प्रकाशिक केंद्र से मापेंगे। ध्यान में रखिएगा कि जिस तरह दर्पण में सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, उसी तरह लेंस में सभी दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है। तो वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है तो वस्तु दूरी मापने के लिए हम इधर आएंगे ना, इस डायरेक्शन में आएंगे इधर, लेकिन आपतित प्रकाश की दिशा ये है और वस्तु दूरी के लिए हम लोग इधर की ओर आ रहे हैं, विपरीत डायरेक्शन में है। आप क्या कहिएगा कि गुरुजी उत्तल लेंस में जो हमारा वस्तु दूरी होगा यानी कि u होगा वो क्या होगा, आप कहेंगे आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत है, यानी कि निगेटिव ऋणात्मक होगा। क्या होगा, ऋणात्मक होगा। सवाल ये है प्रतिबिंब दूरी क्या होगा। तो मेरे मित्र प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब आपका यहाँ पे है तो आप इस डायरेक्शन में यहाँ पे आएंगे, आप कहेंगे सर बिल्कुल इसी डायरेक्शन में जाएंगे, तो ये तो आपका आपतित प्रकाश की दिशा है। और ध्यान में रखिएगा कि इधर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, वास्तविक होता है। कैसा होता है, वास्तविक होता है। मतलब ये हुआ कि उत्तल लेंस के द्वारा जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनाया जाएगा तो इस साइड बनेगा और उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब के केस में प्रतिबिंब दूरी हमारा क्या होगा, आप कहेंगे आपतित प्रकाश की दिशा में होगा, यानी कि धनात्मक होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि उत्तल लेंस में भी हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। लिख दे रहे हैं यहाँ पे वास्तविक के केस में। किस केस में, वास्तविक के केस में। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि उत्तल लेंस में जो हम लोग प्रतिबिंब दूरी लेंगे, उत्तल लेंस में, अच्छा यहाँ पे हम वस्तु दूरी में लिख दिए हैं सर, ये गलत हो जाएगा, यहाँ से इसको हटा दे रहे हैं, यहाँ पे प्रतिबिंब दूरी लिखा हुआ है। तो उत्तल लेंस में अगर हम लोग किसकी बात करेंगे, उत्तल लेंस में अगर हम लोग भी की यानी कि प्रतिबिंब दूरी की बात करेंगे तो पॉजिटिव होगा। किस केस में चेला जी, आप कहेंगे सर वास्तविक के केस में, यानी कि जब हमारा प्रतिबिंब उत्तल लेंस के द्वारा वास्तविक बन रहा होगा तो प्रतिबिंब दूरी हमको क्या लेना होगा, पॉजिटिव लेना होगा। और आपको मालूम है कि उत्तल लेंस में एक केस में प्रतिबिंब जो है वो वस्तु के ओर ही बनता है, यानी कि इधर ही बनता है। तो सर इधर जो बनता है वो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए अगर मान लीजिए कि यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है तो प्रतिबिंब दूरी आप इधर से मापेंगे। आप कहेंगे सर प्रतिबिंब दूरी अगर हम इधर से मापेंगे तो आपतित प्रकाश की दिशा ये है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आप कहेंगे ऋणात्मक। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखिएगा, न हो तो यहीं पर आप लिख लेंगे कि उत्तल लेंस में भी हम लोग निगेटिव लेंगे, भी हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव लेंगे। कब लेंगे निगेटिव, तो सर जब प्रतिबिंब हमारा काल्पनिक बनेगा। कब, जब प्रतिबिंब हमारा क्या होगा, काल्पनिक बनेगा। तो ये आपका उत्तल लेंस के लिए लेंस सूत्रों से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने के लिए आपका इंपॉर्टेंट चिन्ह परिपाटी है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होगी, प्रतिबिंब दूरी अगर वास्तविक है तो पॉजिटिव लेंगे, अगर प्रतिबिंब काल्पनिक है तो निगेटिव लेंगे। किसमें, उत्तल लेंस में। और वस्तु दूरी हमेशा क्या होगा, आप कहेंगे सर उत्तल लेंस की बात करेंगे तो हमेशा निगेटिव ही होगा। क्या होगा, वस्तु दूरी निगेटिव ही होगा। आप सबों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी उत्तल लेंस तो हम समझ गए, लेंस सूत्र अब हम लोग उत्तल लेंस के लिए एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन अवतल लेंस के लिए क्या होगा, आइए उसको भी समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप सभी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं अवतल लेंस में चिन्ह परिपाटी के हिसाब से लेंस सूत्र के लिए फोकस दूरी और प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी के लिए कौन सा साइन उपयोग में लाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके लिए हमको क्या करना होगा, एक डायग्राम बनाना होगा। किसका सर, अवतल लेंस का। ये क्या है आपका अवतल लेंस, ये आपका प्रकाशिक केंद्र हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे अवतल लेंस का मुख अक्ष हो जाएगा। क्या कहिएगा कि गुरुजी ये हमारा F1 होगा, ये हमारा क्या होगा, आप कहेंगे सर 2F1 होगा, और ये क्या होगा, आप कहेंगे F2, और ये क्या होगा आपका 2F2 होगा। ध्यान में रखिएगा कि अवतल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो किसको बोला जाता है, F1 को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, F1 को बोला जाता है। ये चीज़ आप सभी ध्यान में रखेंगे। अवतल लेंस की फोकस दूरी इस साइड होती है, जबकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी इस साइड होती है। ये डिफरेंसेस आप सभी अपने माइंड में रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, आपतित प्रकाश की दिशा यही होगी,
फोकस दूरी f1 को जब माने हैं तो प्रकाशीय केंद्र से हम लोग इधर आएंगे, तभी हम लोग को f का पता चलेगा। आप कहेंगे बिल्कुल। तो भाई मेरे आपतित प्रकाश की दिशा ये है और फोकस दूरी मापने के लिए आप इस डायरेक्शन में आ रहे हो, तो क्या है सर, विपरीत है। मतलब ये हुआ कि जो अवतल लेंस की क्या होगी सर, फोकस दूरी होगी, यानी कि फोकल लेंथ होगी, वो क्या होगी, निगेटिव यानी कि ऋणात्मक होगा। का है तो आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में हम लोग क्या करेंगे, फोकस दूरी को मापेंगे। सवाल ये है कि गुरुजी इसमें प्रतिबिंब दूरी क्या होगी। तो मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि ये हमेशा क्या करता है, तो आप कहेंगे सर ये तो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक इमेज बनता है। और लेंस में काल्पनिक इमेज जब बनेगा तो किधर बनेगा, आप कहेंगे सर वस्तु की ओर बनेगा। किधर बनेगा, वस्तु की ओर बनेगा। तो मेरे मित्र आप सभी क्या कहिएगा कि गुरुजी अगर हम लोग अवतल लेंस में वस्तु को इधर रखेंगे तो जाहिर सी बात है इसके लिए हम लोग वस्तु दूरी की बात करेंगे तो इसके विपरीत दिशा में आएंगे। तो वस्तु दूरी तो हमारा क्या होगा, ऑलरेडी निगेटिव होगा, ऑलरेडी क्या होगा, निगेटिव होगा। लेकिन ये जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा तो प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बनेगा, और जब वस्तु की ओर ही बनेगा तो यहाँ पे अगर हम लोग प्रतिबिंब दूरी की बात करेंगे तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी प्रतिबिंब दूरी यहाँ पे आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में हो जाएगा। तो सर अवतल लेंस के द्वारा जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाया जाएगा उस प्रतिबिंब को हम लोग किस साइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, आप कहेंगे ऋणात्मक साइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या हो जाएगा सर, तो आप कहेंगे सर अवतल लेंस में जो हमारा भी होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। क्या होगा, निगेटिव होगा। जबकि u क्या होगा, तो आप कहेंगे सर u जो है अवतल लेंस के लिए जो आपका u होगा वो क्या होगा, आप कहेंगे सर ये निगेटिव तो रहेगा ही रहेगा। मेरे मित्र यहाँ से आपको की पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, की पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि लेंस में जब भी हम लोग चर्चा करेंगे वास्तविक प्रतिबिंब की, लेंस में जब भी चर्चा करेंगे किसकी, वास्तविक इमेज की, तो आप सभी क्या कहेंगे कि वास्तविक इमेज की जो हम लोग दूरी लिखेंगे ना, वास्तविक इमेज की जो हम लोग दूरी लिखेंगे, यानी कि कह सकते हो कि जो हमारा प्रतिबिंब दूरी होगा वो क्या होगा लेंस में वास्तविक इमेज के लिए, आप कहेंगे सर पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और काल्पनिक के लिए क्या होगा, काल्पनिक के लिए आपका इमेज की दूरी क्या होगी, यानी कि इमेज डिस्टेंस क्या होगी, तो आप कहेंगे कि गुरुजी ये निगेटिव होगा। क्या होगा, निगेटिव होगा। ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे वस्तु दूरी यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी और काल्पनिक प्रतिबिंब की दूरी दोनों ही दर्पण के अकॉर्डिंग क्या है सर, तो उल्टा है। दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो हम लोग क्या लेते हैं सर, ऋणात्मक। काल्पनिक प्रतिबिंब में हम लोग क्या लेते हैं, धनात्मक। लेकिन लेंस में क्या हो रहा है, तो सर वास्तविक प्रतिबिंब के केस में जो हम प्रतिबिंब दूरी लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब के केस में जो हम लोग प्रतिबिंब दूरी लेंगे वो क्या लेंगे, तो सर निगेटिव लेंगे। तो ये डिफरेंसेज आप सभी ध्यान में रखेंगे। बाकी इतना आप सबों को मालूम चल गया कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी हम लोग क्या लेंगे, आप कहेंगे पॉजिटिव, अवतल लेंस की निगेटिव, आप कहेंगे सर अब तो ये पूरी तरह से क्लियर हो गया। लेकिन ये बताओ कि इससे संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। आइए अब हम लोग इससे संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप सभी कुछ नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के ही सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। लेंस की फोकस दूरी निकालें। बताइए, अब ना सॉल्व होगा आपसे, आप कहेंगे सर फॉर्मूला पे सारे वैल्यू को रखना है, आंसर आ जाएगा। मेरे मित्र न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब भी सॉल्व करेंगे जो भी डाटा दिया हुआ रहेगा उसको आप पहले लिख लेंगे, बाकी के आगे का जो चीज़ है वो अपने आप क्लियर हो जाएगा। आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे बात तो उत्तल लेंस की जा रही है और इसमें वस्तु को 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा जा रहा है। मतलब क्या हुआ कि इस क्वेश्चन में जो हमारा वस्तु दूरी है वो कितना है, 30 सेंटीमीटर। तो क्या लेंगे, प्लस या माइनस, आप कहेंगे सर माइनस लेंगे। और मेरे मित्र कंठाग्र कर लीजिएगा कि आपका दर्पण अवतल हो या फिर उत्तल हो, उसी तरह से लेंस अवतल हो या फिर आपका उत्तल हो, इन चारों में जो हम लोग वस्तु दूरी लेंगे चिन्ह परिपाटी के हिसाब से क्या होगा, निगेटिव होगा। तो इस चीज़ को आप गांठ बांध लीजिएगा
कि दर्पण हो या फिर लेंस हो, और कोई भी दर्पण और कोई भी लेंस हो, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है, वस्तु दूरी हर एक केस में क्या होगी, आप कहेंगे गुरुजी निगेटिव यानी कि ऋणात्मक होगी। तो ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है जो आपके माइंड में हमेशा रहना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इस उत्तल लेंस में जो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है उसका वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो प्रतिबिंब यहाँ पे वास्तविक बन रहा है। अभी जस्ट हमने आपको बताया है कि लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब दूरी हम लोग क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे। तो यहाँ पे हमारा भी क्या होगा चला, आप कहेंगे सर भी जो है वो हमारा प्लस 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या पूछा जा रहा है, एफ पूछा जा रहा है। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, आप कहेंगे लेंस की बात की जा रही है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, आपको f निकालना है, आपका v कितना है, तो गुरुजी प्लस 20 सेंटीमीटर, प्लस नहीं लिख सकते हैं, 1/20 लिख दिए। अब नेक्स्ट माइनस है आपका, और u कितना है, तो सर u है माइनस 30 सेंटीमीटर। मेरे मित्र ये क्या होगा, आप कहेंगे माइनस माइनस प्लस है, तो सर 1/20 प्लस 1/30 लिख दीजिए इसको। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 30 सेंटीमीटर मिटा देते हैं, नहीं तो आप सबों को कंफ्यूज करेगा। आप क्या कहिएगा कि गुरुजी 1/f इक्वल टू हो जाएगा 1/20 प्लस 1/30। मेरे मित्र 20 और 30 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो क्या कहिएगा, सर 10 दूना 20, 10 तिया 30, 3 दूना 6, 10 छाके 60, 20 तिया कितना हो जाएगा 60, 30 दूना कितना हो जाएगा सर 60, 3 दो 5/60। ध्यान देंगे कि 1/f इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5/60 लिख सकते हैं। 5 एकम 5 और 12 पंचा 60। ध्यान दीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, f इक्वल टू कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, f इक्वल टू कितना हो गया सर 12 सेंटीमीटर। और यही चीज़ तो आपसे पूछा जा रहा था, तो आप बताओ कि सही आंसर क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कुछ मित्र यहाँ भी सोच रहे होंगे कि गुरुजी यहाँ पे तो 5/60 है और आपने भी यहाँ पे निकाल लिया 5/60। मेरे मित्र ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, सॉल्व करके जब आप यहाँ पे आएंगे तो कितना आएगा 12 सेंटीमीटर आएगा। तो इस भक्की में मत रहिएगा कि 5 एकम 5 और 12 पंचा 60, सर यहाँ से भी तो हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी काहे नहीं हुआ। पीछे के एक सेशन में आप में से बहुत सारे मित्र थे जो कहीं ना कहीं ये चीज़ कमेंट कर रहे थे। उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे फोकस दूरी धनात्मक आई है, तो आप क्या कहेंगे सर उत्तल लेंस की बात भी तो की जा रही है, और उत्तल लेंस में जब भी बात की जाएगी फोकस दूरी क्या होगा, धनात्मक होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि एक अवतल लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, लेंस की फोकस दूरी निकालें। मेरे मित्र इससे पीछे के क्वेश्चन में उत्तल लेंस की बात की जा रही थी, यहाँ पे अवतल लेंस की बात की जा रही है। बताइए आपसे ना सॉल्व होगा, आप कहेंगे सर आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अवतल लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। अवतल लेंस की बात की जा रही है, मतलब प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनेगा। और मेरे मित्र जब प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा तो लेंस में उसके लिए हम लोग कौन सा साइन यूज करेंगे, आप कहेंगे सर निगेटिव साइन यूज करेंगे। अच्छा यहाँ पे वस्तु दूरी क्या होगा, आप कहेंगे सर अभी ना बताएं कि दर्पण हो या फिर लेंस हो, और कोई भी दर्पण और कोई भी लेंस हो वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी। तो मेरे मित्र यहाँ पे आपका वस्तु दूरी क्या होगा, आप कहेंगे u इक्वल टू -50 सेंटीमीटर हो जाएगा। प्रतिबिंब दूरी क्या होगा, आप कहेंगे सर काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, इसीलिए लेंस की बात कर रहे हैं तो प्रतिबिंब दूरी हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे -20 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, f निकालना है। बताइए ना निकलेगा, फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि यहाँ पे हम लोग फार्मूला क्या यूज़ करेंगे, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ध्यान देंगे कि यहाँ पे 1/f इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे कि गुरुजी 1/v जो है वो हमारा क्या हो जाएगा -20। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे माइनस का साइन रहेगा, और ये कितना है सर, तो सर -50 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 1/-50। आप इसको -1/20 माइनस माइनस प्लस कितना लिख सकते हैं, 1/50 लिख सकते हैं। मेरे मित्र इसी को आप 1/f इक्वल टू 20 और 50 का एलसीएम लेंगे तो ये 100 हो जाएगा। आप 20 पंच 100 -5 और प्लस 50 दूना 100,
तो 1 दूना 2 हो जाएगा सर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, साइन माइनस वाले का सर माइनस में जो वैल्यू है वो ज़्यादा है तो साइन माइनस का ही रहेगा, ये हो जाएगा -3/100। मेरे मित्र इसी को हम 1/f = -3/100 लिख सकते हैं। -3f = हम लोग 100 लिख सकते हैं और f = हम लोग क्या लिख सकते हैं, -100/3 लिख सकते हैं। जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर -33.3 आ जाएगा। तो देख लीजिए कि -33.3 आपके किस ऑप्शन में। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे पहले ऑप्शन में 43 सेंटीमीटर है और दूसरे ऑप्शन में 33.3 दिया हुआ है और तीसरे ऑप्शन में +30 सेंटीमीटर दिया हुआ है और चौथे ऑप्शन में हमारा -33.3 दिया हुआ है। तो आंसर हमारा क्या होगा? मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि अगर आपके ऑप्शन में किसी भी ऑप्शन में चिन्ह परिपाटी की चर्चा की गई है और प्लस माइनस वहाँ पे लगा दिया गया है, तो जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि आपका फोकस दूरी जो है वो पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है। तो यहाँ पे जो आपका एग्जैक्ट वैल्यू आएगा और ऑप्शन में चिन्ह परिपाटी में जो आपका यूज़ किया जाएगा साइन, तो आप देख लेंगे कि किससे मैच कर रहा है। आप कहेंगे सर ये सेम वैल्यू हमारे चौथे ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक और बात, यहाँ पे चूंकि चिन्ह परिपाटी के हिसाब से ऑप्शन दिया गया था इसलिए आपने एग्जैक्ट ऑप्शन को चूज करा और 100% सही होगा। लेकिन अगर यहाँ पे चिन्ह परिपाटी का ऑप्शन में यूज नहीं किया जाता और यहाँ पे माइनस में कुछ और वैल्यू रहता, और यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन आपका जो है वो वही रहता, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि माइनस में 38.3 रहता, तब आपका आंसर क्या होता? तब आपका आंसर 33.3 होता। काहे? तो सर जो फोकस दूरी है वो तो एक्चुअल में इतना ही है, लेकिन चिन्ह परिपाटी के हिसाब से हम लोग अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। तो हमारे ऑप्शन में जो निगेटिव में वैल्यू दिया गया है वो क्या है, तो सर हमारे आंसर से मैच नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। और ऐसे अगर हम लोग कहेंगे सीधे सीधे कि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, तो उस केस में हम लोग ऑप्शन नंबर बी को टिक कर सकते हैं। इन सब बातों का आप खास ख्याल रखिएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर बनता है, लेंस से वस्तु की दूरी होगी। बताइए ना निकलेगा? आप कहेंगे सर आसानी से निकल जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन में कौन से लेंस की बात की जा रही है, अवतल लेंस की बात की जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा। तो हम लोग यहाँ पे प्रतिबिंब दूरी क्या लेंगे, आप कहेंगे निगेटिव लेंगे। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अवतल लेंस जो है उसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, जबकि आपको वस्तु की दूरी निकालना है, यानी कि यू निकालना है। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अभी जस्ट आपने बताया है कि जो अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पे 15 सेंटीमीटर है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, -15 सेंटीमीटर लिखेंगे। प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा और लेंस में हम लोग जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार प्रतिबिंब दूरी को क्या लिखते हैं, ऋणात्मक। तो v = क्या लिखिएगा आप, तो सर वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर बन रहा है, यानी कि v = -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। u आपको निकालना है, क्या कहिएगा, फॉर्मूला लगाएंगे 1/f = 1/v - 1/u वाला। 1/f, f कितना है सर, तो सर -15 है। 1/v, v कितना है, तो सर -10 है। -1/u, यानी कि u तो हमको निकालना ही। आप कहेंगे कि सर यहाँ पे जो -1/u है इसको हम लोग क्या करते हैं, इधर लिख लेते हैं -1/u, और इक्वल्स टू में ये जो 1/-10 है इसको हम लोग इधर ले आते हैं। तो आप कहेंगे सर ये वाला वैल्यू तो आप पहले सेम रख दो यहाँ पे, तो लीजिए रख दिए, ये इधर आएगा तो क्या होगा, आप कहेंगे सर प्लस हो जाएगा, ये 1/10 हो गया। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कहेंगे, गुरुजी 15 और 10 का एलसीएम लेना होगा। 5 तिया 15, 5 दूना 10, 3 दूना 6, 6 5 30, एलसीएम हमारा 30 आ जाएगा। 15 दूना 30 -2, 10 तिया 30 +3। जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या कहिएगा कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। प्लस में वैल्यू ज़्यादा है तो साइन प्लस का ही रहेगा, तो प्लस माइनस माइनस हो रहा है, ये कितना हो जाएगा सर, आप कहेंगे सर इतना काहे सोच रहे हैं, 1 हो जाएगा। तो भाई मेरे ये हो गया 1/30, साइन यहाँ पे प्लस का ही आएगा। आप क्या कहिएगा कि गुरुजी
यहाँ पे तो -1/u इक्वल टू 1/30 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा चला जी। ध्यान दीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर u इक्वल टू जो है वो -30 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर बनता है, तो लेंस से वस्तु की दूरी होगी, आप कहेंगे वस्तु दूरी 30 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी, 30 सेंटीमीटर होगी। ध्यान रखिएगा, चूंकि आप यहाँ पे चिन्ह परिपाटी का यूज कर रहे हैं इसीलिए आपको वैल्यू कितना आया है, -30, जबकि आपके ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन प्लस माइनस यानी कि चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार नहीं दिया गया है, तो आपका सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे सर सही आंसर ये है 30 सेंटीमीटर होगा। कहीं पे भी चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल नहीं किया गया है तो हम लोग भी यहाँ पे चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग आंसर नहीं लिखेंगे। हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो माइनस साइन है ये तो चिन्ह परिपाटी को बता रहा है कि जो वस्तु है वो किधर रखा जाएगा, तो आप कहेंगे सर जो हमारा अवतल लेंस होगा, ये अगर हमारा अवतल लेंस है तो वस्तु हमारा इधर होगा। तो मेरे मित्र आप बताओ कि सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 30 सेंटीमीटर जब यहाँ पे आ रहा है तो सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपने अभी 3 टाइप का क्वेश्चन देखा और तीनों टाइप में आप ये अंदाजा लगा रहे होंगे कि जब भी हमको लेंस सूत्र से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो हम लोग यूज 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u का करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि लेंस सूत्र जो है वो लेंस के फोकस दूरी और लेंस में जो प्रतिबिंब दूरी होता है और जो लेंस में वस्तु दूरी होता है, इस तीनों के बीच के संबंध को बताता है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब भी आपको इस फॉर्मूला से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया जाएगा तो कुछ ना कुछ ऐसा क्लू दिया हुआ रहेगा कि इस तीनों ही टर्म में से कोई 2 चीज़ आपको मालूम चल जाएगा और एक चीज़ आपको निकालना होगा और आप उस एक चीज़ को कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि अब आपको लेंस सूत्रों से संबंधित किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप उसका जवाब 100% दे सकते हो। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।